नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे ब्यास नदी के बारे में। हम कर रहे हैं हिमाचल की नदियाँ डिस्कस। तो ब्यास नदी जो इसका इंडिया में फ़्लो है, इंडिया में फ़्लो करेगी ओनली कितना करेगी 460 किलोमीटर, और पूरे हिमाचल प्रदेश में ये फ़्लो करेगी कितना 256 किलोमीटर। और इसका वैदिक नाम भी पेपर में पूछ लेते हैं कि इसका वैदिक नाम क्या है। तो क्या है इसका वैदिक नाम? अर्ज किया। और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। तो जो ब्यास नदी है वो हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? तो हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी। वो कहाँ से करती है? रोहतांग दर्रा। और पेपर में आता है कि उद्गम स्थान इसका, तो इसका उद्गम स्थान है ब्यास कुंड। और कई बार ऑप्शन में जो है ब्यासगिरी भी लिखा होता है। अब आता है कि मंडी में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो ये मंडी में प्रवेश करेगी बजौरा। जो बजौरा कोई जगह है वहाँ से ये प्रवेश करेगी। अब पेपर में आता है कि ये कांगड़ा में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो कांगड़ा में जो ब्यास नदी है ये प्रवेश करती है कांगड़ा में संधोल नामक जगह पे। और ये जो ब्यास नदी है ये सीमा बनाती है किसके साथ? जो हमीरपुर का हरसीपटन है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि ब्यास नदी किसके साथ सीमा बनाती है? तो ये बनाती है जो हमीरपुर का हरसीपटन है, हरसीपटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी सहायक नदियाँ, पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी, जो कहाँ से निकलती है? मनतलाई झील से निकलती है। और ये सतलुज और ये जो नदी है पार्वती नदी ये ब्यास में मिल जाती है किस स्थान पे? कुल्लू का जो समसी है। जो पार्वती नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये ब्यास में कहाँ मिलती है? तो मिलती है कुल्लू के समसी नामक जगह पे। और इसकी अन्य सहायक नदियां हैं सोलंग नाला। इसमें इंपॉर्टेंट है तीर्थन, ये पहले आ चुका है पेपर में। तीर्थन किसकी सहायक नदी है? न्यूगल, बिनवा। ये बिनवा तो अभी HP टेट में आया था क्वेश्चन। न्यूगल, बिनवा, कुना, मान, बाणगंगा, लूनी। लूनी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी सहायक नदी है ये। और है रोहिणी नाला। तो ये पढ़ा आज हमने ब्यास नदी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इसके बारे में पॉइंट हैं। धन्यवाद।